हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू कला का पतन होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदू कलाकारों को हिंदू शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जब हिंदू शासक ही अस्तित्व में न रहे तो हिंदू कलाकारों को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही न था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों और महलों को नष्ट किया, जिससे हिंदू कला को काफी क्षति पहुंची और इसका पतन हुआ। इसी के साथ है प्राचीन शिक्षा केंद्र का पतन। उसके बारे में बता दूं मैं आपको तो भारतीय प्राचीन शिक्षा केंद्रों नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, काशी आदि में जो था पर मुसलमानों के आगमन का काफी बुरा प्रभाव पड़ा और मुसलमानों ने इन शिक्षा केंद्रों पर बुरी तरह नष्ट कर दिया और अन्य प्रतिबंध लगा दिए। तो उच्च कोटि के पुस्तकालय और दुर्लभ कृतियों को अग्नि को समर्पित कर दिया और इस प्रकार कुछ ही समय में हिंदू शिक्षा केंद्र नष्ट हो गए। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित किया। दोनों पर एक दूसरे का अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में सर जॉन मार्शल ने लिखा है, सेल्डम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज द स्पेक्ट्रल win with mankind nascent of two civilizations so vast and so strongly developed yet so radically dissimilar as the Muhammad and Hindus meeting and miling together। इसी के साथ है प्रशासन। मोहम्मद गौरी ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, तो मैं बता दूं आपको, और उसके बाद उत्तराधिकारियों ने भी अनेक क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था, परंतु अनेक राज्य बीच बीच में ऐसे थे जिन्हें गुलाम वंश के शासकों ने जीता और परंतु पूरी तरह अपने राज्य में नहीं मिला सके। इन राज्यों पर स्थानीय शासकों का प्रशासन कायम रहा और गुलाम वंश का शासन इन पर नहीं रहा। फिर भी गुलाम वंश के प्रशासन का प्रभाव इन पर पड़ा। इसी के साथ है राज्य की प्रकृति। उसके बारे में बता दूं मैं आपको तो इस्लामिक राज्यों की भांति ही भारत को तुर्की शासन भी राजतंत्र पर आधारित था। यहाँ का शासन तंत्र शरीयत और हदीस के सिद्धांतों पर आधारित था। राज्य का अपना धर्म अर्थात इस्लाम धर्म था और राज्य के सभी साधनों को इस्लाम के प्रचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन राज्य की परिस्थिति एकदम अलग थी। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, इसलिए समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन होते रहे।